राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। तो ध्यान से सुनेंगे सभी पुण्य आत्मा। महाविष्णु भगवान ने कुबेर जी की जगह लक्ष्मी जी को सलाह दी, ये विशाल बुद्धि के देवता, बुद्धि का प्रयोग करने की सलाह दी। गणेश जी की विशाल बुद्धि का उपयोग करो। आप और हम लोग लक्ष्मी से कौन सा धन चाहते हैं वो आप सारा संसार जानता है। धनवंतरी अमृत कलश लेकर पैदा हुए थे, हम उस धन को नहीं समझ सके। हम लक्ष्मी की कृपा का, प्रेम का, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण चापती हैं और उनसे जो प्रेम निकलता है वो परम धन है, वो बांटना चाहती हैं हम जीवों के लिए। लेकिन आप और हम लोग केवल ये माया के धन को, जिसे छोड़ के जाओगे वो धन है, इसलिए उन्हें गणेश जी को नियुक्त किया गया। तो गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वो क्या बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं करना। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। तो गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर करने के लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे, बताने लगे। आप देखिएगा, स्वयं गणेश जी को देवताओं में सबसे बड़ा सम्मान क्यों दिया जाता है, सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। उन्होंने, नारद जी उनके गुरु हैं, उनसे प्रेम धन, बुद्धि धन पाया, पूर्ण विश्वास किया, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ सके। हमारी कितनी आयु हो चुकी, लेकिन हम लोग यही ठन ठन गोपाल, छोड़ के मरने वाला धन, किसने प्रेम धन को समझना ही नहीं चाहा। तो गणेश जी ने वो खजाना जो महाविष्णु के चरणों से लक्ष्मी जी ने चरण चाप चाप करके निकाला, प्रेम धन, वो बांटना चाहा। लेकिन सारी दुनिया यही समझती रही। और देखिएगा कि महाविष्णु के साथ इनकी पूजा क्यों नहीं होती। इनके ऊपर भी मैंने आपको बताया, दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को, और भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। अब ये ध्यान से सुनिएगा, निद्रा में नहीं, योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन के बाद देव उठनी एकादशी को।
तो माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच में 15 दिनों में। इसलिए वे अपने संग ले आती हैं अपने मानस पुत्र गणेश को। इसलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है। अब आप सोचिएगा कैसी विडंबना है, हमारे देश का, हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन कोई नहीं कर रहा। ये वर्णन तो खूब चल रहा है कि दीपावली किस दिन मनाएं, जब आंख खुले तब दीपावली, जब होश आ जाए तब दीपावली, जब आत्मज्ञान हो जाए तब प्रेम धन बढ़ेगा। लेकिन कोई नहीं समझना चाहता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आप लोगों से 2 लाइनें कह करके इसको टॉपिक को समाप्त करूंगा। क्या कह करके? आपके चित्त रूपी, आपके चित्त रूपी धन को कोई भी आसक्ति लूट ना पाए। तो कौन लूटेगा? चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। आपके चित्त में वो धन आना चाहिए, संतोष धन, परम धन, प्रेम धन। तो आपके चित्त रूपी धन को कोई भी आसक्ति लूट ना पाए और सुख शांति की समृद्धि सदैव बढ़ती रहे। क्या मतलब? इतना आनंद, बाढ़ आ जाए चित्त के अंदर भगवान के प्रेम की। यही धनतेरस के और दीपावली के पर्व का मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मनाओगे अच्छी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन जानकर के मनाओगे तो ज्यादा खुशी की बात है। इसलिए निवेदन करता हूं, भगवान का प्रेम पाना कठिन नहीं है। मुश्किल है होश में आना। तो कल हम आपसे बात कर रहे थे गोपियों के संवाद की, कि उद्धव जी ने एक शब्द कहा कि गोपियां पूर्ण आर्था हो गई। ये सब तो कथा कहानियां हैं, आप अपने आप पढ़ लो भाई दूज कर इनका मतलब। तो कहने का तात्पर्य, बहुत ध्यान सुनिएगा, अभय, कल मैंने आपसे कहा था, अभय धन, जब तक आपके पास भय है, कारण क्या है? आपको आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए भय है। शरीर की मृत्यु होती है और आप अपने को शरीर मानते हो। और गोपियों के पास कौन सा परम धन था? अभय। अब जिसके पास अभय धन है ही नहीं स्वयं के पास, वो दूसरों को कहां से देगा? 4 पैसे किसी को देकर अपने बराबर किसी को समझते ही नहीं, पैसे दे देते हैं, अभिमान ले लेते हैं। असल में इन सब का दान, व्रत, तप, हवन से कोई मतलब नहीं। तो मैंने कल भी कहा था, अगर किसी को दान करना हो तो सबसे बड़ा अभय दान कीजिए। बाकी दान किसी उसमें नहीं आते। संसार में कितने ही सकाम कर्म कीजिए, उनसे अभय दान नहीं मिलता। तो जहाँ सकाम धर्म में साधना भी अलग अलग, लक्ष्य भी अलग लोगों,
वहाँ भक्ति साधना अनेक है परंतु लक्ष्य एक। किसी भी संत के साथ भक्ति के मार्ग पर चलिए। ये भक्ति की विशेषता है, प्रेम की विशेषता है। योग में जो समाधि लगती है उसका लक्ष्य भगवत प्रेम होता है। आज देखिए ये उद्धव इन गोपियों की तारीफ कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? हम लोग गोपियों की तारीफ, ये जो उद्धव ब्रज गमन के चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, सिर्फ हमारा ध्येय की है, हमारे सबके जीवन में भक्ति धन आवे, भक्ति आवे। भक्ति का अर्थ विभाग हो जाए। भक्ति माने बंटवारा होता है। ये बात आप ध्यान में रखना। किसी चीज के दो टूक कर देना, इसका नाम भक्ति। क्या मतलब? हरी सो जोड़ी सबन तो तोड़ी। तो अपने मन को हरि से जोड़ो, हरि के घर से जोड़ो, हरि के परिवार से जोड़ो, बाकी सबसे व्यवहार करो। हरि से जोड़ना और सबसे तोड़ना, ये विभाग है भक्ति का। अगर मन इधर से हटाकर उधर नहीं लगाओगे तो भक्ति नहीं होगी। इंद्रियों से संसार की खूब सेवा करो, लेकिन प्रत्येक कर्म का कर्ता भगवान के निमित्त करो। कर्म करो, भगवान के निमित्त कर्म करो, क्योंकि कर्म योनि में हो तो कर्म तो सबको करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज है, हम भक्त तो बनना चाहते हैं लेकिन मन हरि से नहीं जोड़ना चाहते। इसी का नाम भंजन होता है, इसी का नाम भजन होता है, इसी का नाम भाग होता है। माने ये दुर्गुण है, हमारे प्रियतम में नहीं है ये, और ये सद्गुण है, हमारे प्रियतम में मन का लग जाना, ये हमारा सद्गुण है। तो मेरे भाई, सबसे निवेदन करूंगा, जब तक मन भगवान में नहीं जुड़ा तब तक आपकी सारी पूजा पाठ जितने भी आप हम सब कर रहे हैं वो छल कपट कहलाएंगे। अब देखिएगा, दान करो, व्रत करो, तपस्या करो, हवन करो, मंत्र का जाप करो, और कैसे करो? तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है तुलसी के बसऊं राम सिय मानस मोरे। गणपति की वंदना करो, उनसे कहो हमारे प्रभु की भक्ति हमें दो। वो भक्ति की विशेषता है, अभी बता के चुका हूं। ये बुद्धि के देवता हैं, ये जानते हैं जिसके हृदय में भगवान के प्रेम की जिज्ञासा है वो लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। और लक्ष्मी, क्योंकि बुद्धि के देवता ने जिसको कहा उसे प्रेम धन मिलने लग जाता है। कोई भी साधन करो और उससे चाहो कृष्ण की भक्ति, तब हमारा मन सबसे जुदा होकर कृष्ण के साथ जुड़ जाए। सब हाँ, पर हम सब लोग भली प्रकार प्रयत्न तो बहुत करते हैं, हम सब प्रयत्न तो बहुत करते हैं, लेकिन
मिलता क्या है? आप सोचिएगा, मिलता क्या है? आप लोगों ने सुना होगा कि कबीर जी का कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, क्या मतलब? बहुत गहराई से सुनिएगा। कबीर जी कहते हैं, सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। बताइए, कमाल है। वो एक एक शब्द को ध्यान से समझना। कहते हैं झीनी झीनी बीनी चदरिया और सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, और ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया। और दास कबीर जतन से ओढ़ी, जतन से ओढ़ी, और ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। कमाल है। दास कबीर बड़े संभाल कर ओढ़ते हैं, बड़ी सावचेतता से ओढ़ते हैं, बड़े जतन से, होश से ओढ़ी, बड़े ध्यान से ओढ़ी, और जो कि त्यों धरी दीनी चदरिया। जैसी थी परमात्मा ने वैसी वापस कर दी। ये मोक्ष और मुक्ति की अवस्था है। तुम्हें जो मिलता है उसे वैसा वापस कर देना, बिना विकृत किए। सुन लीजिए, बच्चा पैदा होता है, साफ चादर लेकर पैदा होता है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, जब हम माँ के गर्भ से आए थे, कोई छल कपट छिद्र नहीं था, क्लीन स्लेट। ये आप हम सब लोगों की हकीकत बता रहा हूं। और आज देखो अंदर मन में, अरे बाबा, इतना जिसके हैं उसकी ये पता नहीं है। और संसार का, रिश्तेदारों का, परिवार का, अपने शरीर का, सारा दिन एक, अगर आप लोगों को मौका दिया जाए तो आप अपने मन की किताब लिखने लगो तो एक नया महाभारत बन जाएगा। तो बच्चा पैदा होता है, साफ चादर लेकर पैदा होता है, सब स्वच्छ निर्दोष, उसमें कोई दोष नहीं होता। फिर विकृति अपनी शुरू होती है, इकट्ठी होनी शुरू होती है। बूढ़ा मरता है खंडर की भांति, सब बर्बाद, हाथ में कुछ नहीं, उपलब्धि नहीं, जो पास था वो भी गंवाकर। कबीर कहते हैं कि ज्ञानी भी करता है, लेकिन इतना उसको बचाए रखता है, जो मिला था उस चादर को वैसा ही निर्दोष रखता है। कैसे रखोगे इस चादर को निर्दोष? क्लीन स्लेट आए थे, क्लीन स्लेट चले जाओ बस। ध्यान दीजिएगा, क्लीन स्लेट आए थे मां के गर्भ से, क्लीन स्लेट जाना है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर यहां भगवान के परिवार को छोड़कर किसी में भी अपनापन करके गए तो कहीं नहीं जाओगे, वापस संसार में फटक दिए जाओगे। तो कबीर जी कहते हैं, कैसे रखोगे इस चादर को निर्दोष? अब ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं, तो कबीर जी सन्यासी थे क्या? आप बताइए, कबीर जी सन्यासी थे क्या? 99% संत महात्मा इस पृथ्वी पर गृहस्थी हुए हैं। अब आप कहोगे हमारी तो मैली हो गई चदरिया, तो मैल निकाल दो। अगर आप बताओ, आपका पैर गोबर में चला जाए तो पैर धोगे या गोबर को संभाल के रखोगे? कैसे रखोगे इस चादर को निर्दोष? कबीर गृहस्थ हैं, पत्नी भी है, बच्चा भी है, कमाते हैं,
घर लाते हैं फिर भी कहते हैं दास कबीर जतन से ओढ़ी, जतन से ओढ़ी। कला क्या है? इस चदरिया को बचा लेने की ये कला है। अब आपको खुल के बता रहा हूं, होश में आना ये कला है। आप हम लोग मद होश में रहते हैं। अरे हम तो पीते भी नहीं है। अरे बाबा, मोह ममता आसक्ति की शराब तो सारा दिन पिए रहते हो। होश कहाँ है? कला है होश, कला है विवेक, कला है जागृत चेतना। हमने मैली की है, हम साफ कर सकते हैं। हमारी मैली चदरिया कोई दूसरा साफ नहीं कर सकता है। संत महात्मा हमें मार्ग बता सकते हैं, चलना हमें पड़ता है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर इसी पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।